आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडिया। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर इंडिया। हमारी होनहार फेडरेशन, जिसके बारे में अगर आप कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करें और उनकी उनकी शान में थोड़ी सी भी आपने कोई बात कर दी कि सॉरी, हम आपको नहीं खेलने दे सकते, या आप वहाँ पे स्लिप हो जाओगे बाकी प्लेयर्स की तरह। पाकिस्तान में ये वाला काम होता है ना, वो भी उनको नहीं करना पड़ा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एयान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। और आज मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा जो भी अभी मैं स्कॉटिश ओपन के लिए गया था एज ऑफिशियल, एज अ कोच। मुतीब और अमार के मैचेस थे और मैं कुछ बातें अपनी दिल की शेयर करना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें मैंने नोट की और क्या चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में और क्या हो रहा है पाकिस्तान में। स्टोरी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक लड़का है, वो बैडमिंटन खेलता है अच्छे लेवल पे, पाकिस्तान में टॉप 20 में भी है वो। और वो जी आता है एज अ स्टूडेंट यूके में अपना तालीम को मुकम्मल करने के लिए। अब सीन ये है कि उसने यूनिवर्सिटी के लिए खेला और वो लड़का मैं नहीं हूँ। मैं भी प्लेयर था बट मैं इंजरी के बाद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया पाकिस्तान में, जब उस तरह मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया आफ्टर माय जॉब एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे आके मैं मुतीब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चलें इतना क्या राज रखना। तो मुतीब और मैं यहाँ पे आते हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स के लिए खेलते हैं। और जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियसली हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के लिए खेला था, तो यहाँ पे भी हम खेलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बक्स भी जीतते हैं। हम अपना जो भी कॉन्फ्रेंस कप है, हम सारे कप्स यहाँ पे जीतते हैं और गोल्ड हो जाते हैं हम यहाँ पे। अब मुतीब रजिस्टर हो जाता है बैडमिंटन इंग्लैंड के साथ। वो C, A, B, C इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। अब मुतीब खेल रहा है C क्लास के लिए, C कैटेगरी के लिए। खेलते 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 उनको पता चल जाता है कि यार ये प्लेयर अच्छा है, इसको आप B में लाने दो या A में लाने दो, इसको बुलाओ यहाँ पे। अब एक टूर्नामेंट होता है फिनलैंड में। मैं मुतीब कॉल करते हैं पाकिस्तानी फेडरेशन को कि जी मैं यहाँ पे लीगल हूँ, मेरा ऑलरेडी विजिट वीज़ा लगा हुआ है यूरोप का, तो मुझे आप बताएं मैं जाके खेलता हूँ। तो हमारी होनहार फेडरेशन, जिसके बारे में अगर आप कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करें और उनकी उनकी शान में थोड़ी सी भी आपने कोई बात कर दी तो आप ब्लॉक होंगे, आप बैन हो जाएंगे सीधा सीधा। प्रीवियसली हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तानी प्लेयर ये जितना मुझे देख रहे हैं उन सबको पता है, जिन जिन ने पाकिस्तानी फेडरेशन पे बात की है, हक पे, अपना हक मांगने पे बात की है और किसी अच्छी बात को लेके चले हैं और प्लेयर्स के लिए बात की है और बैडमिंटन की बेहतरी के लिए बात की है, वो बंदा बैन हुआ है। माशाल्लाह से उल्टा निज़ाम चलता है ना वहाँ पे। तो मुतीब को क्लियर कट उन्होंने मना कर दिया कि जी सॉरी, हम आपको नहीं खेलने दे सकते, या आप वहाँ पे स्लिप हो जाओगे बाकी प्लेयर्स की तरह। और ये उसको कह रहे हैं जो ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं और यूरोप का उसका लगा हुआ है और यूरोप से लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुतीब ने अप्लाई कर लिया अपना सारा कुछ, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी बैडमिंटन इंग्लैंड के लिए। अब वो जी खेलने लग पड़ा ऑल इंग्लैंड कंट्री के अंदर, उनके जो काउंटीज मैचेस होते हैं। उसकी एंट्री, उसकी जब रैंकिंग अच्छी हुई तो उसकी एंट्री चली गई, उसने अपना खुद भेजा, वो गया भी वहाँ पे खेलने। जो पाकिस्तान को उसने रिप्रेजेंट करना था वो इंग्लैंड को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। एक नुकसान ये हो गया कि पाकिस्तानी प्लेयर ने वहाँ पे जाके अच्छा खेलना था, वो फारिग हो गया, मतलब अब वो इंग्लैंड का प्लेयर बन के खेल रहा है। अच्छा, सिमिलरली एक और हमारा बहुत अच्छा प्लेयर पाकिस्तान का जो टॉप 16 में आता है, अमार। सबको जो अगर बैडमिंटन वाले जानते होंगे उसको, उसकी इंजरी हो गई थी, उसने अब रिहैब किया, ही इज़ नाउ सेटल्ड इन स्कॉटलैंड। अब वो जी स्कॉटिश प्लेयर है, मतलब वो वहाँ पे उसके पास राइट्स हैं, वो वहाँ से खेल रहा है, उसने अपनी एंट्री वहाँ से भेज ली रजिस्टर्ड होके। अब 2 पाकिस्तान के इतने अच्छे प्लेयर, उनकी एंट्री भी चली गई और वो किसी के अब मुताज नहीं रहे कि जी हमें आप भिजवा दें या तरले करके, या जो पाकिस्तान में ये वाला काम होता है ना, वो भी उनको नहीं करना पड़ा। वो गए हैं वहाँ पे, उन्होंने टूर्नामेंट भी खेला है माशाल्लाह। अमार ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, जो उसकी एक इंजरी का रिहैब का टाइम चल रहा था, उसके बावजूद भी उसने बड़ा अच्छा उसके मतलब रिस्पॉन्स किया, क्योंकि मैं तो उनके साथ था ना। और मुतीब साहब ने जिसको हराया है क्वालिफाइंग राउंड के 3rd राउंड में, के 2nd राउंड में, वो उसका मेन राउंड था और वो इंग्लैंड का कोई खास अच्छा प्लेयर था और मुतीब प्लेड अमेजिंगली वेल। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान का भी पीछे नाम हो सकता था, अमार स्कॉटलैंड, मुतीब इंग्लैंड। तो बंदा क्या कहे इनको यार, इनकी जो है ना ईगो नहीं ख़त्म होती। इनको मसले हैं कि पाकिस्तान में प्लेयर उनसे ज़्यादा अच्छे ना बने जो पुराने आ गए थे। टूर हैं तो अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता कि फंड्स हैं, क्या सीन है, मैं इनमें कभी घुसा नहीं हूँ। पोस्टों पे ऐसे ये सांप बन के बैठे हुए हैं और पता नहीं उम्रें हो गई इनकी, वही स्टैंडर्ड है अभी तक।
एक 20 साल का लड़का इंडिया से आया है, मैक्सिमम 21 साल का होगा, मुझे अभी उसकी एज मेरे ख्याल में लिखी हुई 21 हुई थी। वो लड़का आता है और वो मजे से हेडफोन से वो गाने सुन रहे हैं, वो वार्म अप कर रहे हैं, एंड वी आर फोकस्ड ऑन वर्ल्ड नंबर 54, वर्ल्ड नंबर 57 के जी ये खेल रहे हैं और स्कॉटलैंड का ये टॉप का प्लेयर, हम उनके मैचेस देख रहे हैं। अचानक एक इंडियन लड़का आता है और वो स्कॉटिश जो उस बैडमिंटन का जो वो थर्ड की फोर्थ सीडेड प्लेयर है, 6.5 फुट की उसकी हाइट है, उसको स्मूथली ना स्ट्रेट साइड में हरा देता है। वो आ रहा है जी, पीछे से मार रहा है, वो ऊपर आके नेट भी पकड़ रहा है और वो पागल किया उसने प्लेयर्स को। हमने कहा यार बड़ा अच्छा खेलता है लड़का, माशाल्लाह कोई जूनियर होगा इंडियन। हम वापस आ गए, फर्स्ट जब हम फारिग हो गए टूर्नामेंट से तो हम वापस घर आ गए। अब ये ऑनलाइन इन्होंने नजर रखी हुई थी कि कौन क्या मैचेस की क्या सूरत हाल है। अगले दिन पता चला जी वो लड़का क्वार्टर फाइनल में है, अगले दिन पता चला जी वो सेमीफाइनल में है, एंड ही वन फाइनल अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 57 आई गेस, मुझे उसका निहात है या क्या नाम है, वो आयरलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा था, हाँ आयरलैंड को। और उसका कोच कौन था, मलेशियन नंबर फॉर्मर 2 जुल्करनैन आई थिंक। तो वो उसको इंडियन लड़का जीते। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडिया, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर इंडिया, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं। और मैं कहता हूँ जहाँ पे हम चाइना और इसको मलेशिया को जाइंट समझते थे ना कि जी थाईलैंड और ये वाले प्लेयर्स बड़े बला होते हैं, अब इंडिया का भी उनमें नंबर आ गया है। एंड दे आर सो हम्बल, दे आर सो काइंड। उनमें एक लड़की भी थी, उसका नाम सामिया था, और उस दिन उसकी बॉडी नहीं चल रही थी, पर अगले दिनों में वो मैचेस में बड़ा अच्छा खेली है। वो आई थिंक कोलकाता से थे, और वो लड़की बड़ी अच्छी मतलब खेल रही थी एंड ऑल दैट। मैं उसके कोच से बात की, हमने डिस्कस की चीज़ें एंड ऑल दैट। वो कहते हैं भैया क्या हुआ, पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं है, आप तो पाकिस्तानी और आप इंग्लैंड से खेल रहे हैं। उनको क्या बताएं कि इतने इनके रोने नहीं ख़त्म होते। मतलब मैं क्या अब इनकी कोई बात करूं तो बाय द टाइम अगर ये मेरे वीडियो कोई देख लेगा ना ऑफिशियल में, मैं हालांकि हूं नहीं, मैं खेल नहीं रहा, मैं फिर भी बैन हूं जी, वो एक ऑफिशियल पोस्ट लग जाएगी। एक एक बच्चे के साथ इन्होंने ना टाकरा लगाया है, किसी ने अपने हक की स्पॉन्सर की भी बात की है ना जी, दिस फलाना पर्सन, दिस फलाना प्लेयर इज बैन। और मतलब बस इनके आपस में ये चीजें करवा लो प्लेयर्स की इधर उधर। मतलब वो बेचारे भी क्या करें, मेहनत भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम फिर अगर मैं टॉपिक से फिर हट जाऊंगा, अगर मैं प्लेयर्स की तरफ आऊँ, मैं अभी सिर्फ स्पेसिफिकली एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एक फेलियर की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनली आप दिखा रहे हैं कि जी आप बड़े अच्छे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, पर आपके नेशनल ग्राउंड्स पे हो क्या रहा है? आई मीन यू आर डूइंग नथिंग, नथिंग। फैसिलिटी है, सब कुछ है, मतलब थोड़ा सा लगाओ ना पैसा। जो जूनियर इतने बच्चे आए हैं, इतने अच्छे अच्छे खेलने वाले आए हैं, उम्रें ज़ाया हो रही हैं, वो पाकिस्तान में तो परफॉर्म कर पा रहे हैं, इंटरनेशनली उनका वो एक्सपोजर ही नहीं है, इंटरनेशनली वो लोग उस तरह से वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते, ना उनका टेम्परामेंट है, ना आप लोग उनको भेजते हो। मतलब ये तो खुद हम लोग आ गए या मुतीब ने कर लिया, वो खेली जा रहे हैं, तो जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है वो लोग क्या करेंगे? मतलब मैं हैरान हूं कि इन लोगों को रात को नींद कैसे आ जाती है। और इतनी, एक तो इन्होंने जिम्मेदारी अगर कंधों पे आप लोगों ने ले ली है फेडरेशन का, कोई आम बात नहीं है। आप तकरीबन अच्छा भी खेलने वाला लड़का ना 120-30 लड़का होगा जो अच्छा खेलने वाला पाकिस्तान में, आप उन प्लेयर में अरसा हो गया कि क्वालिफाइंग राउंड में एक बंदा फंस जाता है। क्यों जी, एक सेट का करना है और शटल भी माड़ी तरीन जो सस्ती तरीन इनको मिलती है ना चबुर्जी से, वो ला के इनको रखनी है। मतलब यहाँ पे 3 सेट का इनका बकायदा 4 ऑफिशियल बैठे हैं, लाइनमैन बैठे हैं, सर्विस जज है, एक ऊपर अंपायर बैठा हुआ है, लाइव स्ट्रीम हो रही है क्वालिफाइंग राउंड्स की। और पहले की बात करूं 3 क्वालिफाइंग राउंड्स थे, इतने वो जी रात को 12 बजे 1 बजे तक मैचेस होने, और किसी का अगर 1 बजे पंचुअलिटी नहीं है, अपनी मर्जी इन्होंने भगा देना है, इन्होंने वॉक ओवर दे देना है, आप नहीं पहुंचे हो तो नहीं, वो आज ही करवाने हैं। एक प्लेयर एक दिन में मैक्सिमम कितने को मैच खेलेगा यार? इंटरनेशनली भी 2 मैचेस की इजाजत है, आप लोग 4-4 5-5 सेट करवाते हो। बैडमिंटन इज अ गेम, इट्स लाइक कंसिस्ट ऑफ लाइक 3 सेट्स, बेस्ट ऑफ 3, उसके अलावा कोई बात नहीं होती। आप बेस्ट ऑफ 3 के मतलब प्लेयर का क्या टेम्परामेंट है, वो ट्रेनिंग करता है, वो शेडो करता है, वो मल्टी करता है 3 सेट के लिए। आप जी उसको खड़ा कर दे दो कटहरे में जी, 1 सेट खेलना, अपने 11 के बाद चेंज करना और जल्दी जल्दी करो। और लाइनमैन भी कोई नहीं है, एक बंदा उधर दिखाएंगे वो 2 लाइनें देख रहा है, और एक बंदा उधर से 2 लाइनें देख रहा है। बंदा आप पूछे तुम लोग क्या शाहजहां के जमाने से हो क्या, दुनिया में क्या, और तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब जो जो इनके शिकंजे से आज़ाद हो रहा है ना, वो माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। और जितने भी मेरे सीनियर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता अभी, बट वो अब्रॉड मूव हो चुके हैं, और तकरीबन 6-7 साल पहले अब्रॉड वो मूव हो चुके हैं। दे आर नेशनल प्लेयर्स, मतलब नेशनल चैंपियन है उन मुल्कों के, एंड उनको इधर आके पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिलती। मतलब बट वहाँ पे वो जो भी मुल्क है, मैं नाम लूंगा तो छोटी सी कम्युनिटी पता चल जाएगा, ही इज नंबर 1 देयर, नंबर 2 देयर, बट पाकिस्तान में क्या कुछ भी नहीं है। सो आई मीन आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनली अटैच हूँ इस गेम के साथ। एक जिंदगी का एक टाइम दिया है, मैं लोगों को देखता हूँ, मुराद है, अवैस जाहिद है, अली मेहदी है, इतने मेरे हाफिज इरफान है, मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं जो 4 टॉप है। मतलब
मैं कहता हूँ इन प्लेयर्स को वो एक्सपोजर या वो सपोर्ट नहीं दिया गया। आमिर हयात रोकड़ी साहब जब तक थे ना, एक समहाउ प्लेयर्स का कुछ था यार, फाइनेंशियली उनको भेजा भी जा रहा है, कैंप्स भी लगवाए जा रहे हैं। उनके बाद बैडमिंटन का डाउनफॉल ही हुआ है। अगर ये कहते हैं ना जी हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये भी, कुछ भी नहीं हो रहा। ये सारे लॉलीपॉप हैं और मतलब बस पागल बना रहे हैं लोगों को। वेरी सैड टू से बट स्टिल आई एम गोना से कि यार अगर आप बाहर निकल सकते हो बाहर चले जाओ, कुछ भी करो, बट बैडमिंटन में इन्वेस्ट तब करो जब आपकी सपोर्ट है पीछे, आपके अम्मा अब्बा की, कोई चाचे की कोई फैक्ट्री हैं, कोई मिल्स हैं, पैसा बेतहाशे आपके पास। इफ़ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये वो, अब्बा का अम्मा का कुछ भी इस तरह, मत आओ यार, मत आओ। अब वो दिन नहीं है कि यहाँ पे आपको जो है ना कोई अच्छी तनख्वाह वाली 12,000 का स्टाइपेंड स्टार्टिंग में, या ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 का। आर्मी, वापडा, रेलवे का तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुझे 3300 ऑफर हुआ था जब मैं ग्रेजुएशन के बाद हुआ था जी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया तो स्टाइपेंड 3300 का, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 6,000 6,500 तनख्वाह। मतलब दूर फिटे मुँह यार, ये डिपार्टमेंट्स हैं, लोग खा के नोच के मर गए हैं। Anyhow, this video is going long and I can talk so much more. So I hope you know कुछ I pray कि कुछ फ़र्क पड़े हमारे सिस्टम में, बट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज प्लेयर्स जो इतनी मेहनत करते हैं और पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। सो आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा एंड दैट्स इट। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।